अब भारत की सुरक्षा के मामले में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C-295 सैन्य परिवहन विमान की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया और इसके लिए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज खासतौर पर भारत आए। स्पेन के सेवेल में एयरबस कंपनी 16 C-295 ट्रांसपोर्ट विमान बना रही है और यह भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विमान है। तो 16 विमान तो स्पेन में बनकर आ रहे हैं। 40 विमान मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में टाटा कंपनी और एयरबस इसे मिलकर बनाएंगे। इसके लिए 2021 में बाकायदा एक करार हुआ था। निजी कंपनी टाटा वो पहली कंपनी बन गई है जो एयरबस के साथ मिलकर सैन्य विमान बना रही है। यह प्रोजेक्ट 21,935 करोड़ रुपए का है और इससे न केवल रक्षा निर्माण में बल्कि सामरिक तौर पर स्ट्रैटेजिक अगर दृष्टि से भी देखा जाए तो भारत की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत भारत में ये ट्रांसपोर्ट विमान बन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत को C-295 विमानों की आवश्यकता पड़ी क्यों। दरअसल भारतीय वायुसेना के पास एवरो 784 ट्रांसपोर्ट विमान है जो कई दशक पुराने हैं। एवरो की अगर हम बात करें तो 1960 के दशक में ब्रिटिश विमानों की जगह लेने के लिए C-295 की आवश्यकता थी। देखिए 60 के दशक में एवरो निर्मित हुए थे। एवरो के पास अभी भी, भारत के पास अभी भी 16 एवरो विमान हैं, जबकि 2031 में भारत के पास 56 C-295 विमान हो जाएंगे। C-295 की अगर बात की जाए, जो विमान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं AN-32 के बगल में, ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। बहुत छोटी हवाई पट्टियों पर, जैसे सियाचिन की हवाई पट्टी हो गई या फिर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स जो लद्दाख में है या अरुणाचल प्रदेश में है या उत्तराखंड में है, वहां पर ये उतर सकते हैं। एवरो 784 के लिए व्यवस्थित हवाई अड्डे की जरूरत पड़ती है। अच्छा, दोनों में पैसेंजर और कार्गो की क्षमता में भी बहुत फर्क है। C-295 की बात करें तो उसमें लगभग 5,000 किलोग्राम सामान आ सकता है। पैसेंजर उसमें 71 आ सकते हैं और अगर पुराने एवरो की बात करें तो उसमें 50 और लगभग 4,000 किलोग्राम ही सामान उसमें लाद के ले जाया जा सकता है। एवरो हालांकि ये है टर्बोप्रॉप ही, लेकिन इन टर्बोप्रॉप विमानों की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। अच्छा, हम आपको दिखाते हैं कि वडोदरा में आज कैसे रक्षा निर्माण में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की बड़ी उपलब्धि बताया है। सुनिए। तो 2021 में टाटा और एयरबस के बीच हुए करार के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। पहला विमान स्पेन में बनकर पिछले सितंबर में ही भारत पहुंच चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तत्कालीन वायुसेना प्रमुख ने उसे रिसीव किया था। 15 और विमान स्पेन में तैयार होंगे, लेकिन बाकी बचे 40 विमानों का निर्माण भारत की धरती पर वडोदरा में होगा। 2 साल पहले अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अनावश्यक देरी न हो। इस प्रोजेक्ट के लिए भारतीय इंजीनियरों को स्पेन में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो वडोदरा में बनने वाले इन अत्याधुनिक विमानों को कामयाबी से तैयार कर सकें। जरा सोचिए, इस ट्रेनिंग का भारत को कितना फायदा होगा।
देश का पहला स्वदेशी C-295 एयरक्राफ्ट जो है वो बना है। तो ये एक बड़ी बात, क्योंकि जो मेड इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री हमेशा करते थे कि मेक इन इंडिया को सफल बनाना है, तो उसका आगाज यहाँ से हो रहा है। गुजरात के वडोदरा में जो टाटा का कॉम्प्लेक्स है वहां पे स्वदेशी विमान बनने शुरू हो चुके हैं और ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनेंगे और 40 एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनने हैं। इस प्रोजेक्ट से न केवल रक्षा निर्माण में भारत की विदेशी निर्भरता कम होगी, बल्कि लोगों को भी रोजगार मिलेगा। बताया जा रहा है कि 600 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और करीब 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही देश में रक्षा निर्माण उद्योग को भी बड़ी ताकत मिलेगी। पहले प्लेन का जो अनवेलिंग जो होगा, ये बड़ी बात है। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसका ये एक बहुत अहम उदाहरण। याद दिला दें कि इस साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉम्प्लेक्स की नींव रखी थी और अब ये वास्तविकता का रूप ले चुका है। वडोदरा से इस ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत न केवल भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाएगी, बल्कि हमें विदेशी आयात पर निर्भरता से भी मुक्ति दिलाएगी। ब्रजेश दोषी, वडोदरा, आज तक। ये जो C-295 विमान है ना, ये भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी होगी ट्रांसपोर्ट फ्लीट की। हालांकि भारत के पास पहले एवरो विमान थे, एवरो विमान के बाद भारत के पास AN-32 विमान आए और अब तो C-130J हर्क्यूलिस, सुपर हर्क्यूलिस स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। और बड़े विमानों की बात करें तो C-17 ग्लोब मास्टर भी भारतीय वायुसेना के पास है, IL-76 भी है। लेकिन ये C-295 के बारे में हम आपको बताएं तो सिविल है एक जगह स्पेन में, वहां एयरबस की फैक्ट्री है, वहां पर 16 विमान स्पेन में ही बनेंगे। एयरबस की ये फैक्ट्री है। ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान जो है, ये भारत की रक्षा क्षमताओं को बहुत आगे बढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम है। और न केवल ये भारत में जो वो वहां से 16 बनकर आ रहे हैं, 40 विमान भारत में बनेंगे, वो भारतीय वायुसेना के लिए ही होंगे। लेकिन उसके अलावा जो और विमान इन फैक्ट्रीज में बनेंगे, वो भारत और स्पेन मिलकर उनका पुनः निर्यात करेंगे विश्व के अन्य देशों के लिए। और ये भारत की बढ़ती शक्ति और क्षमता को दर्शाते हैं। एक और महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताऊं, ये विमान इतने आवश्यक क्यों हैं? बहुत ताकतवर इनके इंजन्स हैं। और खासतौर पर अगर आप लद्दाख की बात करें या अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो वहां पर हाई ऑल्टीट्यूड में टेक ऑफ करना बहुत कठिन होता है, बहुत ज्यादा इंजन पावर चाहिए होती है। वहां पर जो एटमॉस्फेयर जिस तरह का है, वातावरण वहां का जो है, वहां पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर या 17,000 फीट की ऊंचाई पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, दौलत बेग ओल्डी। या फिर अगर आप परतापुर की बात करें, थॉइस एयरबेस की बात करें, करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर वो है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर कई और है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, बेहद महत्वपूर्ण भारत की रक्षा के लिए, रक्षा का साजो सामान और सिपाहियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। फिर सुदूर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में इनकी बहुत आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो इसे भारत का एक फ्लोटिंग एयरबेस, एक तरह से स्टैटिक एयरबेस उसे कहा जाता है। बेहद बेहद आवश्यक भारत की रक्षा के लिए हिंद प्रशांत महासागर में। इसीलिए ये C-295 एक गेम चेंजर के रूप में भारतीय वायुसेना के लिए और भारत के लिए होंगे।